दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। अब खबर रेवाड़ी शहर से। किसी भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य कार्य होता है। यही कार्य रेवाड़ी की एक सामाजिक संस्था पंडित योगेंद्र पालीवाल सेवा आर्मी कर रही है। सेवा रसोई के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हर रविवार को गरीब जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जाता है। भारत पालीवाल जो कि इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मुलाकात के दौरान क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। आपका परिचय। मेरा नाम भारत पालीवाल है जी और मैं एक सामाजिक संस्था चलाता हूँ, पंडित योगेंद्र पालीवाल सेवा आर्मी, जिसका प्रधान मेरी सेवा आर्मी के सदस्यों ने मुझे बनाया गया है। तो परवल जी एक चीज़ बताइए जी, कि जैसे जो संस्था है ये काम कब से शुरू कर रही है? इस संस्था को जी करीबन 3 साल हो चुके हैं और मेरे फ़ादर के देहांत होने के बाद हमने इस संस्था का संगठन तैयार किया था और हमने अपने फ़ादर के नाम से ही संस्था का बनाया है। क्या-क्या काम कर रही है ये संस्था? फ़िलहाल ये संस्था सेवा रसोई के माध्यम से हमारे रेवाड़ी शहर में लोगों को भोजन वितरण का काम कर रही है। तो ये जो संस्था है कब से ये कार्य शुरू किया गया संस्था की ओर से? ये संस्था का आप सेवा रसोई का मैं आपको बताऊँ तो करीबन ढाई 1 साल हो गए। ढाई 1 साल से हम अपने घर में खाना बनाते हैं, पैक करते हैं उसको और रेवाड़ी के हर कोने में हर श जहाँ हमें लोग ऐसे मिलते हैं कि इन लोगों को भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो हम वहाँ उनको भोजन पहुँचाते हैं। तो ये विचार कैसे आया? ये विद्यार्थी जी मैं आपको बताऊँ तो करीबन ये बात 3 साल पुरानी है, जब कोरोना काल आया था, देश ने बहुत बड़ा संकट झेला था और हमारा देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा लोगों की, बहुत संगठन के लोगों की, जिन्होंने आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों को भोजन पहुँचाया, बहुत मदद हर तरीके से करी। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण लोग बहुत जगह भूखे रह गए और जिनके कारण लोगों ने दम भी तोड़ दिया अपना। तो वो बात मेरे ज़हन में अटक गई और उससे मैं इतना झंझोड़ गया कि मुझे लगा कि यार भूखा तो कोई नहीं रहना चाहिए कम से कम, कि इतना अनाज तो हम अपने घर से निकाल ही सकते हैं कि लोगों को पेट भर सके। तो मेरे दिमाग में उसी दिन से लग गया था कि मुझे एक ऐसा संस्थान बनाना है, जिससे मैं लोगों को भोजन पहुँचा सकूँ। अब जैसे कि आप देखते हैं कि हम अन्न का बहुत वेस्ट करते हैं। कोई शादी समारोह होता है या घर में कोई फंक्शन होता है, तो हम कैटरिंग की व्यवस्था करते हैं, हम हलवाई की व्यवस्था करते हैं। तो आप देखते हैं बाहर बहुत ज़्यादा भोजन फेंक दिया जाता है लास्ट में। आप ये सोचिए कि हम कितना भोजन को बाहर वेस्ट कर देते हैं। अरे बाहर आप निकल के तो देखिए कि कितने लोगों को एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता। तो मैं उन सब लोगों से एक विनम्र निवेदन भी करूँगा और आग्रह भी करूँगा कि कृपया करके इतना ही भोजन बनाएँ जो फेंका ना जाए। अच्छा पालीवाल जी एक चीज़ और जी। बताइए कि जैसे अब संस्था है इस सेवा रसोई के अलावा भी कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है क्या? पहले तो हम अपने इसी सेवा रसोई को एक स्तर पे ले जाना चाहते हैं ताकि हम ये आश्वस्त हो जाएँ कि शायद अब कोई भूखा नहीं सोता। और उसके बाद भी हमारे दिमाग में हमारी जो सेवा आर्मी के सदस्य हैं, हम हर महीने 2 महीने में हमारी मीटिंगें होती रहती हैं। तो बहुत आगे हमारे योजनाएँ चल रही हैं जिसको हम लेकर विचार करते हैं जैसे कि सिलाई सेंटर हो गया, बच्चों की शिक्षाओं के लिए हो गया, बच्चों की हेल्थ एजुकेशन के लिए हो गया। सरकार भी कामें कर रही है, बहुत संगठन भी कामें कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि सब लोग सहयोग करेंगे तभी कोई बात बन पाएगी। दूसरी बात यदि भोजन वितरण की बात की जाए तो क्या शेड्यूल क्या रहता है? कैसे क्या योजना बनाई गई है? भोजन का वैसे अभी ये मैं विद्यार्थी आपको बताऊँ हम जो है सिर्फ़ रविवार को भोजन वितरण करते हैं। और भोजन वितरण के करीब हम 3 साढ़े 3 बजे भोजन तैयार करना चालू करते हैं, जो करीबन साढ़े 6 7 बजे तक तैयार होता है और उसके बाद फिर हम अपने साधन से, हम अपने सदस्यों के साथ पूरे शहर में जाते हैं। जहाँ हमें जैसे-जैसे वो मिलता है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सर्कुलर रोड, सिविल हॉस्पिटल, जहाँ भी जैसे हमें मिलता है, हम वहाँ भोजन वितरण करते हैं। रेवाड़ी शहर के अलावा भी कोई अन्य शहरों में भी ऐसी कोई योजना जिले में बनाई है कि पूरे प्रदेश में ऐसी कोई योजना लागू की जाए? देखिए विद्यार्थी जी, योजना कोई भी लागू करते हैं तो देखो सोचता तो आदमी यही है कि हर किसी के पास पहुँचे। सरकार भी अगर कोई योजना बनाती है तो ये सोचती है कि मेरे जो निचले स्तर का व्यक्ति भी है, उस तक ये योजना पहुँचे। तो सोचते तो हम भी ऐसा ही हैं, लेकिन हम पहले शुरुआत अपने शहर से करेंगे। हम पहले अपने शहर में बिल्कुल ऐसा कर देंगे कोई आदमी भूखा ना सोए। उसके बाद फिर हम बराबर के ज़िले में जाएँगे, महेंद्रगढ़ जाएँगे, गुड़गाँव जाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे जाएँगे। यदि बात की जाए रेवाड़ी शहर की तो जो सामाजिक संस्थाएँ और भी हैं इस शहर जी, में, काफ़ी संस्थाएँ जो जी। है समाज सेवा कर रही हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्यों इसी संस्था को आपकी संस्था को ही ये कार्य करना पड़ा? क्या मान रहे हैं? नहीं देखिए, संस्था का लोग बागों के सेवा करने के माध्यम अलग-अलग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अभी कोई संस्था ऐसा काम नहीं कर रही कि लोगों को भोजन पहुँचाए। संस्था काम बहुत कर रही है। हर तरह की कोई
शिक्षा में काम कर रही है, कोई स्वास्थ्य में काम कर रही है, कोई महिलाओं को लेकर काम कर रही है, हर तरीके से काम कर रही है, लेकिन भोजन को लेकर शायद अभी किसी ने सोचा नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भोजन लोगों को बच क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है। हम आप सोचिए अगर हमारे को भोजन ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे दूसरा काम कर पाएँगे? बस इसलिए कुछ मन में ऐसा आया। आगामी कोई कार्य योजना? अभी तो सिर्फ़ योजना भोजन को लेकर ही है विद्यार्थी जी। पहले मैं इस पे ये आश्वस्त होना चाहता हूँ कि शायद आज मेरे शहर में कोई भूखा ना सोए।